हेलो दोस्तों, आज आ गए हैं बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है यूनिक पब्लिकेशन का है और आज जो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट संख्या 3 नंबर है। ठीक है, इसके पहले सेट 1 और 2 अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों एक बात और बताना था, आपको डेली दरोगा का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियों का हरा रंग होने का कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफिल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। मैक्स प्लांक की विज्ञान में देन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वांटम थ्योरी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, डियो गार्सिया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, एक द्वीप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाणिनि थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, व्याकरण के गुरु थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 7, खेतड़ी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा बी, टार्म खनन परियोजना के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हीरावादी क्या है और कहां है? एक ऑप्शन यहाँ है और 3 ऑप्शन ऊपर यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। हीरावती क्या है और कहां है? चलिए अगले ऑप्शन पर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी, बर्मा में एक नदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1984 पुस्तक के लेखक है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, स्पेन में कैंडीज का संबंध किस उद्योग से है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्क उद्योग से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इग्लू होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एस्किमो लोगों का गुंबदकार मकान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाब्लो पिकासो किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चित्रकार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में सुविधा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन 14 नंबर, बंगाल में द्वैत शासन का सबसे बुरा प्रभाव क्या था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। कानून और व्यवस्था के लिए कोई उत्तरदायी नहीं था। अंग्रेज बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का उपभोग करते थे। कृषकों पर राजस्व का भार इतना अधिक था कि अनेक किसान भूमि छोड़कर चले गए। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मल्लिक काफूर को किस सुल्तान ने भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, उमर ए चहलगान का गठन किसने किया था? इसका आंसर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुषाणों का मूल निवास स्थान कहां था? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम चीन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध संगतियां किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी? थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं दोस्तों कि आप लोग को थोड़ा दिखे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। 18 नंबर, बौद्ध संगतियां किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बौद्ध ग्रंथों के संकलन तथा मतभेदों को सुलझाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, रास बिहारी घोष। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर, 1922 ईस्वी में गठित राजस्व पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, चित्तरंजन दास। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भिक्षुक कविता की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, विलियम जोन्स। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर दोस्तों, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 24, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 44वें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, छोटा नागपुर के पठार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सैनिक उपयोग एवं चाय उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मालीगांव। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कावेरी।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 7। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। क्रोस्कोग्राफ यंत्र किसमें उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पौधों की वृद्धि नापने में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा इसको और छोटा कर लेते कि आप लोग देख सकें। देखिए दोस्तों 33 नंबर, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में सही संबंध प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 34 नंबर, अंतस्रावी ग्रंथियों के रसाव क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, हार्मोन्स। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर से होकर भाप गुजरती है तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वाटर गैस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रोमीन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन स्वीकृत है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। 37 का डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 38, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। इसका आंसर हो जाएगा डी, हिंदू, बौद्ध और जैनों के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 39, तारे का रंग सूचक है। इसका दो ऑप्शन नीचे और दो ऑप्शन ऊपर आप लोग देख लीजिए। पहले तारे का रंग सूचक है, ए सूर्य से उसकी दूरी का, बी उसकी ज्योति का। चलिए अब अगले पर उसके ऑप्शन पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 39 का ऑप्शन सी देखिए, पृथ्वी से उसकी दूरी का, उसके ताप का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उसके ताप का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 40 को देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर बी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर, G15 की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1989 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, फुटबॉल से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्लू। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग एक बार 44 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छा से, फिर मैं इसका आंसर बता देता हूं। देख लिए दोस्तों, अब चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सूर्य संवेदन एजेंसी कहाँ है? थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको। अब क्वेश्चन फिर से सुनिए दोस्तों, 45 नंबर, राष्ट्रीय सूर्य संवेदन एजेंसी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंदरी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य के परित हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रिवृत्तीय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, फिल्म में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिए, ऑप्शन तब दिखाते हैं आपको। ब्रिटिश सरकार ने जिन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया, भारत सरकार ने भारत रत्न अलंकृत किया। वे स्वतंत्र भारत के अनेक पुलों और बांधों के निर्माता अभियंता थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। वे कौन थे? एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, तब ऑप्शन पर हम चलते हैं। चलिए उसके ऑप्शन को देखते हैं। 49 नंबर का आंसर आप लोग देखिए दोस्तों, कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, टेनिस से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नागालैंड की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंदूर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत संघ का भाग होने से पहले गोवा किसका भूभाग था? इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाल का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 31 मई को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मुख्य डाकघर संसद मार्ग, नई दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर ऊपर ऑप्शन को पास आपके पास ले चलते हैं आपको। ग्लोब पर भारत की स्थिति डैश उत्तरी अक्षांश के बीच है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। ग्लोब पर भारत की स्थिति डैश उत्तरी अक्षांश के बीच है। अब चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन को देखिए दोस्तों। छप्पन का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी, विंस्टन चर्चिल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के उपराष्ट्रपति को।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरांचल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लेमेंट इटली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुलसीदास किसके राजत्व काल में थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र किस शहर में है? इसका आंसर डी, अजमेर में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 570 ईस्वी में। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सुम्मिलित करना है दोस्तों, इसमें पहचान करना है कि कौन सही है। देख लिए दोस्तों आप लोग क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा डी, अमरावती बौद्ध स्तूप, आंध्र प्रदेश। यही एक सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किस से किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉनकेव लेंस द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप में प्राप्त करती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, औरक तथा ताप ऊर्जा के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? इसका आंसर सी, थॉमसन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा डी, संहिति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर? इसका आंसर हो जाएगा बी, नदी प्रवाह निर्बल होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सहारा रेगिस्तान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित किस देश के निवासियों के द्वारा शिंटो धर्म अनुपालन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जापान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। निम्नलिखित किस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया? थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आप लोग को दिखेगा। अभी बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है, आया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपच्यून। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, ध्वनि की चाल है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 760 मील प्रति घंटा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत की गई थी?
इसका आंसर हो जाएगा सी, मार्टिन लूथर द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, 512। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सीपीयू द्वारा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सलीमुल्लाह एवं आगा खां को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हॉकी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी? इसका आंसर बी, राजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किससे प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टिड्डागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कागज उद्योग। अगला क्वेश्चन, मरम गोवा बंदरगाह से मुक्त निर्यात किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आयस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कलपक्कम और तारापुर कहां स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, विधानमंडल के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बन 14। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, गोपालाचारी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सती प्रथा को कब निषेध किया गया? इसका आंसर सी, 1829 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बटरफ्लाई संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तैराकी से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, चंपा।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? इसका आंसर हो जाएगा बी, मगध। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? इसका आंसर बी, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैली बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। गंगा, सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, और सेट 3 का ये अंतिम क्वेश्चन, बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है, उत्तर से दक्षिण में। इसका आंसर सी। ठीक है दोस्तों, यहीं पर मेरा सेट 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है ना दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको कोई समस्या है तो आप जरूर मेरे कमेंट में अपना समस्या डाल सकते हैं, उसका निदान मैं जरूर करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।